पाकिस्तान IMF जायजा मुज़ाकरात के लिए आलमी मालियाती इदारे का वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। सेक्रेटरी ख़जाना की सरबराही में वफ़द की IMF हुकाम से मुलाकात। IMF वफ़द वज़ारत ख़जाना, FPR, 5 डिवीज़न और स्टेट बैंक हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़रूरी आमदन और प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF वफ़द पाकिस्तान को $1.1 अरब जारी करने के बारे में सिफारिशात मुरतब करेगा। अस्तोर और दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई पहाड़ों पर बर्फबारी। अस्तोर के बालाई इलाकों में कई सड़कें बदस्तूर बंद। स्कर्दू शहर और मज़ाफ़ात में बर्फबारी के बाद इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए मामूल की परवाज़ मनसूख। वादी हुंजा और नगर में तेज़ आंधी और बर्फबारी। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और निक्याल समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे से बारिश और बर्फबारी। लोअर दीर के सरहदी इलाके शाही और बिलशाही में शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते बंद। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद ठंड का एहसास बढ़ गया। बलूचिस्तान के इलाकों किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, हरनाई, लोरालाई में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। ज़ियारत, तोबा चकसई, तोबा काकड़ी के बालाई इलाकों में बर्फबारी। लोअर दीर और बाजोड़ में भी बारिश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में PTI के 54 कारकुनान की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। थाना तरनौल, थाना कौसार और थाना खन्ना के मुकदमात में नामजद कारकुनान की जमानत की दरखास्तों पर ATC जज अब्बुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का लदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में समाअत कर रहा है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल जारी। यूरोप समेत 18 मुल्कों की जानिब से यूक्रेन की हिमायत के बाद यूक्रेनी सदर का अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रखने और मादनियात के मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, यकीन है अमेरिका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। बरतानिया में हुए इजलास में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे के सरबराहान और नेटो सेक्रेटरी जनरल ने रूस से जंग के खात्मे तक यूक्रेन की फौजी इमदाद जारी रखने पर इत्तेफाक किया। यूरोपीय कमीशन चीफ ने कहा कि यूरोप को दोबारा मुसल्लह होकर अमेरिका को दिखाना होगा कि वो अपने दिफा के लिए तैयार हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नायब सदर JD वेंस के रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम का एहतजाज। JD वेंस स्कीइंग के लिए वर्मोंट पहुंचे तो मुजाहिरीन वहां पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए कि वेंस जाओ, रूस जाकर स्कीइंग करो। मुजाहिरीन के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, बॉस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर इलान मस्क के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहरों के बाद JD वेंस ने अहल खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मकाम का रुख कर लिया। गज़ा में रमज़ान के दौरान भी भूख और अफलास। इमदादी सामान गज़ा जाने पर इसराइल की जानिब से मुकम्मल पाबंदी पर अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों की मज़म्मत। कतर, मिस्र और उर्दन ने इसराइली इक़दाम को जंग बंदी मुआहदे और इंसानी हकूक़ की सरी खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हमास का इसराइली मुतालबे पर जंग बंदी मुआहदे के पहले मरहले में तोसी से इनकार, दूसरा मरहला शुरू करने और मुकम्मल जंग बंदी पर जोर। हमास रहनुमा ने कहा कि यरगमालियों को पहले से तय मुआहदे के तहत मरहला वार ही रिहा किया जाएगा। इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ पर पहले मरहले में तोसी का ऐलान करते हुए तमाम यरगमालियों की यकमुश्त रिहाई का मुतालबा किया था। जंग बंदी मुआहदे के मुताबिक दूसरे मरहले में बाकी रह जाने वाले 59 यरगमालियों की रिहाई, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और जंग का खात्मा शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत का इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की वनडे टीम में शमूलियत का फैसला ताहाल नहीं हुआ। दौरा न्यूजीलैंड के लिए T20 स्क्वाड में नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करने का फैसला किया गया है।
चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। भारत ने मुकर्ररा ओवर में 9 विकेटों पर 249 रन स्कोर किए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम को 205 पर ही पकड़ लिया। फतह के बाद सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ग्रुप बी के नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया से दुबई में 4 मार्च को होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें 5 मार्च को कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल से कबल ऑस्ट्रेलिया को धचका। ऑस्ट्रेलिया के बैटर मैथ्यू शॉर्ट पैर की इंजरी के बायस टूर्नामेंट से आउट। ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड में कूपर कॉनली को शामिल कर लिया गया। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी को 9 साल मुकम्मल। कुलभूषण हुसैन मुबारक पाटिल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण ने न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इतराफ़ किया और बताया कि उसका हदफ सी पैक गवादर बंदरगाह बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को हवा देना था। भारतीय नेवी के कमांडर रैंक के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को 2016 में पाकिस्तानी एजेंसियों ने चमन के इलाके मशखेल से गिरफ्तार किया था। भारत का कुलभूषण जाधव का मुकदमा लड़ना पाकिस्तान में भारत की तरफ से दहशतगर्दाना सरगर्मियों का इतराफ़ है। कोरिया, सेनेगाल समेत 8 ममालिक से मज़ीद 40 पाकिस्तानी बेदखल, 3 ज़ेर हिरासत। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान में 4 पाकिस्तानियों को ब्लैक लिस्ट होने पर वापस भेज दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर अमरीकी शहरी समेत 44 मुसाफिरों को ऑफ लोड कर दिया गया। आज ज़कात कटौती के लिए बैंक आवाम के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने रमज़ान में बैंकों के औकात कार्ड जारी कर दिए। पीड़ित जमेरात अवामी लेन देन सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक किया जा सकेगा। जुमे को बैंक सुबह 9 से दोपहर 12:30 तक पब्लिक डीलिंग करेंगे। फीफा की आलमी तंजीम फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की मुअत्तली खत्म कर दी। फीफा ने PFF को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। PFF कांग्रेस की जानिब से आईनी तरामीम मंजूर होने के बाद फीफा ने मुअत्तली खत्म की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार के औकात में गैस की फराहमी बंद। शहरियों का कहना है कि सुई गैस ने दोपहर 3 बजे से रात 10 तक गैस फराहमी का दावा किया था, लेकिन पहले रोजे से ही ना सहरी में और ना इफ्तार में गैस फराहम की जा रही है। सुई गैस तर्जुमान ने गैस बंद होने से मुतालिक दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है गैस फराहमी मामूल के मुताबिक है। 95% इलाकों में गैस दी जा रही है, 5% इलाकों में शिकायत है। सिंध के इलाके सकरन में पुलिस SHO का अपने ही एहलकारों पर मनशियात फरोशी और जिस्म फरोशी के अड्डे चलाने का इल्ज़ाम। पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हो गई। SHO असगर अवान की वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कहते हैं कि उनके जवान मनशियात फरोशी, जिस्म फरोशी और मुर्गों की लड़ाई के अड्डों से महाना वसूल करते हैं। पुलिस एहलकारों की सहूलत से मनशियात का जहर नौजवानों की रगों में दौड़ रहा है। घिनौने धंधे में मुलव्वस एहलकार उस दिन से डरें जब उनकी अपनी औलादें मनशियात की आदी हो जाएं। मोरो में जुडिशियल लॉकअप से 2 कैदी जेल की छत तोड़कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार कैदियों पर मुनशियात और चोरी के मुकदमात हैं। जुडिशियल लॉकअप के सिक्योरिटी इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया। और इसराइली और फलस्तीनियों की मुश्तरका काविश नो अदर लैंड ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर्स जीत लिया। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के तशद्दुद पर मबनी फिल्म के हिदायतकारों में 4 इसराइली बासिल आतरा, हमदान बालेल, यूविल इब्राहिम और रेचल सजोर शामिल हैं। अब मौजूद की वजह से फिल्म कोई डिस्ट्रीब्यूटर तक ढूंढने में नाकाम रही थी।